हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग विथ केकेएस के नए वीडियो में फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कन्फ्यूज रहते हैं कि जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल है, टाइमिंग डायग्राम है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो आज हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल और टाइमिंग डायग्राम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर अगर हम कोई एज्यूम करें तो उसकी कार्यप्रणाली में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के द्वारा जो की जाने वाली विशेष टास्क के लिए एक कमांड का काम करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल, IC इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल, IC इक्वल टू FC प्लस EC। ठीक है, तो ये जो होता है फेच और एग्जीक्यूट, ये क्या होता है ये हमें सबसे पहले जानना होगा। फेच साइकिल जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा मेमोरी से ऑपकोड को फेच करने के लिए लिए गए स्टेप्स में लगा समय फेच साइकिल कहलाता है। तो फेच ऑपरेशन जो होता है, किसी इंस्ट्रक्शन की पहली बाइट जो होती है वो इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड होता है और जो बची हुई बाइट्स होती हैं वो ऑपरेंड के एड्रेस या डेटा को दिखाती है। ठीक है, फैच ऑपरेशन में माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन का पहला बाइट प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जहां ऑपकोड उपलब्ध रहता है वो डेटा या एड्रेस मेमोरी को भेजा जाता है। ठीक है, मेमोरी क्या करती है, उस ऑपकोड को डेटा बस पर ट्रांसफ़र करती है जिसके द्वारा ये CPU तक पहुंचता है। ठीक है, ऑपकोड को फेच करने के लिए जो ऑपरेशन पूरा होता है इसमें 3 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं। ठीक, तो ये तो थोड़ा डिटेल था, लेकिन जनरली आप फेच साइकिल का मतलब यही जानिए कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा मेमोरी के ऑपकोड को फेच करने के लिए, ठीक है, ऑपकोड आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन की पहली बाइट ऑपकोड को दिखाती है। इसी तरीके से एग्जीक्यूट साइकिल की हम बात करें तो जो मेमोरी से डेटा ऑपकोड जो फेच किया गया है वो पहले डेटा रजिस्टर और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजा जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद यही डिकोडर सर्किट में जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करते हैं, डिकोड किया जाता है। डिकोडिंग के बाद तब एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट साइकिल है और इनको अगर हम मिला देंगे तो ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे एक टॉपिक और थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है, मशीन कोड और निमोनिक कोड। ठीक, तो मशीन कोड आप ऐसा समझिए जैसे यहाँ पे आप पहली लाइन देख रहे होंगे, बाइनरी में प्रोग्राम की गई भाषा को कहते हैं। और निमोनिक क्या होता है, जैसे शॉर्ट हैंड आप जानते हैं, तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड का मतलब जैसे हमने लिखा कि ADD ऐड, ठीक है, एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, MOV मूव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक शॉर्ट हैंड भाषा है, ठीक है, जिससे हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं मशीन कोड या निमोनिक में फ़िलहाल कोई अंतर नहीं है। निमोनिक कोड जो है वो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड भाषा है, जैसे मूव को MOV लिख दिया हमने, एडिशन को ADD लिख दिया, ऐड को। ठीक, और आपको मशीन कोड का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को समझता है। ठीक, 0 और 1 सिंबल होते हैं जो बाइनरी सिंबल्स हैं, तो 1 हाई को और 0 लो को रिप्रेजेंट करता है। तो यही एक तरह से मशीन कोड होते हैं। ठीक है, तो ये मेमोनिक्स जो होते हैं वो एक तरह से शॉर्ट हैंड है। ठीक, इंग्लिश के जो जैसे MOV, MVI, LXI, LDA, ये तमाम इंस्ट्रक्शन के जो शॉर्ट हैंड हैं, तो इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। तो ऑपरेशन कोड, ऑपकोड और ऑपरेंड मिल करके एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। ऑपकोड प्लस ऑपरेंड इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन के 2 भाग होते हैं ना, ऑपकोड, ऑपरेशन कोड जिसे कहते हैं, या और ऑपरेंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और जितने भी बच्चों का डाउट होगा वो अब क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट कई सारे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और आपकी नॉलेज और जानकारी लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को ये फ़ायदा मिल सके इसका। ठीक है, थैंक यू।